ए लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित 20 ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले किसी भी तरह के, यदि आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा जीआईटी के लिए प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। हर रोज सुबह 7 बजे आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय का निःशुल्क में कोचिंग हमारी टीम के द्वारा शुरू की गई है और इवनिंग 7 बजे ही हमारी टीम आपको ये कंप्यूटर से संबंधित सीरीज को रन कर रही है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन डिजिटल सर्किट। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा कॉम्बिनेटरल डिजिटल सर्किट है, रजिस्टर्स, काउंटर, फुल एडर या फिर फ्लिप फ्लॉप। तो इसका सही उत्तर होगा फुल एडर। तो याद रखिएगा फुल एडर इज अ कॉम्बिनेटरल डिजिटल सर्किट है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बस दैट कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इन अ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, एड्रेस बस या डेटा बस या फिर कंट्रोल बस या फिर सिस्टम बस। तो इसका सही उत्तर होगा डेटा बस। तो याद रखिएगा जो कनेक्ट्स करता है कंपोनेंट्स इन अ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, डेटा बस उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन डिकेट काउंटर इज 3, 4, 5 या फिर 10। तो इसका सही उत्तर होगा 4। याद रखिएगा द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन डिकेट काउंटर इज 4। 4 इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। What is the extension of output of the compiler? कंपाइलर की आपको यहाँ पे एक्सटेंशन बतानी है, तो कंपाइलर की एक्सटेंशन होती है .obj। देखिए याद रखिएगा बहुत मोस्ट कॉमनली ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जो MS वर्ड है उसकी एक्सटेंशन क्या है, तो आप उसका उत्तर करेंगे .docx। यदि आपसे पावर पॉइंट की एक्सटेंशन पूछ ली जाए तो आप उसका उत्तर करेंगे PPTX करेंगे। यदि आपसे एक्सेल की पूछ ली जाए तो आप उसका उत्तर करेंगे XLSX करेंगे। ठीक है जी, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU। CPU के दो मेन कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU एंड बस। तो इसमें से सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट एंड ALU, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ASCII स्टैंड्स फॉर। तो आपको बताना है ASCII क्या होता है। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे खुद ही पढ़नी है, तो यहाँ पे हम इसका उत्तर आपको बता दें। इसका सही मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए आपने ए से अमेरिका याद रखना है। देखिए इन चारों ऑप्शनों में पहले से ही आप इस प्रश्न को पहचान सकते थे। उसके बाद आगे के ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद इंटरचेंज, देखिए हर ऑप्शन में एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, पहली ऑप्शन को ही देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब किया हुआ है। तो यदि आपको थोड़ा सा ये से अमेरिका याद रहेगा तो आप इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार UGC नेट की जो परीक्षा होती है पेपर 1 में भी ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस। बाइनरी का बेस क्या होता है, तो बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है जी। और देखिए जो हमारा नंबरिंग सिस्टम है उसमें बाइनरीज आता है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे। लास्ट ईयर्स के हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वहाँ पे जो इलास्ट्री टीम की एक बुक भी आती है, उस बुक को हमने वहाँ पे पढ़ाया भी है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। उन सारे के सारे लेक्चर्स को आप सुनेंगे तो ये पूरी थियोरटिकल जो पोर्शन है वो आपका वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आकर के आप इसकी जो MCQ की सीरीज है इसमें से भी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस। तो देखिए ऑक्टल का बेस होता है 8। याद रखिएगा 0 से लेकर 7 तक के इसमें डिजिट होते हैं और इसका बेस बन जाता है 8। बाइनरी का बेस आपको बताया 2। द वाइडली यूज्ड कोड इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए पॉपुलरली कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ASCII 8 किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ASCII की एब्रीविएशन आपको बता दी है। Which of the following admirable capability to provided in most of the workstations? Numeric processing,
टेक्स्ट मैनिपुलेशन या फिर टेक्स्ट एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट मैनिपुलेशन। याद रखिएगा, एडमायरेबल कैपेसिटी टू प्रोवाइड इन मोस्ट ऑफ द वर्क स्टेशंस में क्या होता है, टेक्स्ट मैनिपुलेशन के ऊपर ही काम होता है। MSB स्टैंड्स फॉर, MSB का आपको यहाँ पे मतलब बताना है। तो MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कन्वर्ट 10101112 इंटू डेसिमल नंबर्स। देखिए बाइनरी नंबर से आपको ज्ञात होगा, बाइनरी नंबर पूरा का पूरा आपका 0 एंड 1 की फॉर्म में ही आगे बढ़ता है। 1 हो सकता है लेकिन इसमें डिजिट्स 0 और 1 ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है 43। देखिए इसमें जो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑक्टल का 7 है, बाइनरी का 2 बेस रहता है। नंबरिंग सिस्टम के ऊपर भी हमारी टीम आपको सेपरेट में कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ेगी। यदि आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे और भी बेहतरीन अध्ययन सामग्री आपको पहुंचाई जाए। ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड, ऑक्टल नंबर्स कहाँ पे यूज होते हैं, व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, या इन कंप्यूटर हार्डवेयर, या इंटरनल टू द कंप्यूटर, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको बता दें जो ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम है व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। टू कैलकुलेट, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डाटा, कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम। तो इसके लिए देखिए इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम का। देखिए कंप्यूटर बाइनरी में ही सारी चीज़ें समझता है, 0 और 1 का उसमें प्रयोग होता है। पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन है, जो इसका इंटरनल प्रोसेस है, इसी के ऊपर काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टल का कोई वैलिड कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7, 8, 6। देखिए कैसे नहीं हुआ आपको ये बताना होगा। देखिए आपको बताया था कि जो ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम होता है 0 से 7 तक को रहता है। तो 0 से 7 तक के ही डिजिट किस में कंसीडर किए जाएंगे, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम में किए जाएंगे। और इसका बेस क्या रहता है, बेस इसका 8 रहता है। हर ऑप्शन में देखिए बेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या यूज़ किया है, 7, 8, 6। तो देखिए 7 इसमें आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है, 8 इसमें नहीं आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ ली जाते हैं। यहाँ पे तो आपको प्रश्न सरल लग रहा होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इसके इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रश्न आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ BCD इज, BCD की फुल फॉर्म क्या है, तो BCD की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। याद रखिएगा। इन कंप्यूटर डैश फॉर्म इज यूज टू स्टोर डाटा। तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाइनरी का। इन कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म इज यूज टू स्टोर द डाटा। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट्स डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, तो इसका सही उत्तर होगा 10। याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट्स डेसिमल नंबर, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10 के बराबर रहता है। सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक, A B C D E F, ये सारे के सारे डिजिट्स किस में आते हैं, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें आती है। जैसा आपको बताया कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे हमारी टीम के द्वारा। जो इलाइट टीम की बुक है उसकी जो थ्योरी है उसके ऊपर वो बनाया गया है। उसी बुक में एक चैप्टर भी है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, तो उसके ऊपर बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के ऊपर वो चैप्टर है। पूरी नंबरिंग की वहाँ पे बात की गई है, सिंगल लाइनर भी है, MCQ भी, अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर समझ सकते हो। करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EVCDIC बाई, ये रिप्रेजेंट किया जाता है 8 बिट्स के अंतर्गत। ठीक है जी। नियमित रूप से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। जो आप अपनी स्क्रीन पे किताबें देख रहे होंगे ये इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर ही आपको मिलेगी। ये GIT के लिए हमारी टीम के द्वारा 2 बहुत ही बेहतरीन किताबें तैयार की गई है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इन किताबों के साथ में यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हजारों अभ्यर्थियों ने इन किताबों को पढ़ करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। हर किताब में आपको मिलेगा पहले चैप्टर है, इसमें कंप्लीट थ्योरी डाली गई है। उसके बाद चैप्टर में देखिए सबसे पहले
थ्योरी होगी, उसके बाद चैप्टर की समरी है, उसके बाद सिंगल लाइनर है, एब्रीविएशन है और उसके बाद एमसीक्यू है। ऐसे एमसीक्यू भी हर चैप्टर के साथ में क्रिएट किए गए जो प्रश्न बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री दोनों किताबों में आपको मिलेगी। तो इन किताबों के साथ में आप आगे बढ़िएगा। किताबों के लिए विजिट कीजिए elitestudy.co.in वेबसाइट को, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।